अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़, कैसी हैं आप लोग। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक माँ बनने वाली हर हामला जो खातून होती है उसके जहन में होता है, और ख़ास तौर से वो लड़कियां जो पहली बार माएँ बनती हैं तो उनके जहन में भी ये सवाल होता है। वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हस्बैंड से कब मिलना चाहिए, कब एहतियात करनी चाहिए। तो इस हवाले से आज की वीडियो मौजूद है। प्रेगनेंसी के डे 1 से लेकर डिलीवरी तक आपको कब कब मिलना है और कब नहीं मिलना। तो इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और गायनी इशूज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट करती हूँ। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो जब आप कंसीव करती हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि हस्बैंड के साथ मिलने में एहतियात करें। और उसके बाद जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है, जो आपका चौथा, पाँचवा और छठा महीना होता है, उसमें सेक्स करना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, सेफ़ कहलाता है, क्योंकि उस वक्त आपके हैप्पी हार्मोन्स भी बन रहे हो। उस वक्त भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, यानी कि 7, 8 और 9 मंथ लगता है, तब आपको कुछ एहतियातें करनी होती हैं, और इसमें भी सेक्स करना या हस्बैंड से मिलना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, सेफ़ है। कब एहतियात करनी है आपको कुछ ख़ास कंडीशंस में एहतियात करनी है। सबसे पहले एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको STI है या STDs है, तो इस कंडीशन में आपको एहतियात करनी है। अभी क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऐसा मसला आपका प्रेगनेंसी में चल रहा हो, या प्रेगनेंसी से पहले आपका इनफर्टिलिटी का मसला चल रहा था, या आपने कंसीव देर से किया था, या आपके हस्बैंड को या आपको कोई बीमारी ऐसी थी जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद आपने कंसीव किया, तो आपको एहतियात करनी है। ये चीज़ आप अपनी डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए कि हमारा इलाज चला है या काफ़ी अर्से चला है, एहतियात जो है हमने की थी। तो इन चीज़ों को जो है डॉक्टर, उसके बाद आप पूछ सकती हैं कि हम रिलेशन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हस्बैंड में, कभी कभार वाइफ में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जैसे गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, या और भी कोई मसले मसाइल होते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, या कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आई हुई होती है। तो उस वक्त आपको प्रेगनेंसी में हस्बैंड के साथ मिलने से शुरू के 3 महीने तो कम से कम एहतियात करनी है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी प्रेगनेंसी है और आपको पिछली प्रेगनेंसीज़ में प्री टर्म लेबर की तरफ आप गई हैं, आपकी हिस्ट्री में प्री टर्म लेबर है, यानी कि आपका बच्चा जल्दी हो जाता है, वक्त से पहले हो जाता है, तब तो आपको बहुत एहतियात करनी है। ख़ास तौर से आपको 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, तो आपको हमल की जो तीसरी छमाही या 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है, इसमें तो हस्बैंड से मिलने से एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपकी हिस्ट्री में ये रहा है तो आपकी डॉक्टर आपको मना कर सकती है। तीसरी जो रीज़न है वो ये है कि आपको अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग होती है। आपको जो हमल है उसके शुरू से लेकर आखिर तक ये मसला रहा हो किसी भी महीने कि आपको वजाइनल ब्लीडिंग आसानी उससे हो जाती है। आपको वजाइनल ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो सकती है। आपने कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसे सफ़र पे चली गई जहाँ जर्क लग रहे थे, या आपके जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है, सर्विक्स जल्दी डायलेट हो जाती है, और आपके जो सर्विक्स हैं वहाँ पर टाँके लगे हुए हैं। तो ऐसी सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने को डॉक्टर मना कर देती है। चौथा या 5वां फैक्टर वो ये है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज का प्रॉब्लम आ गया हो। छठे, 7वें, 8वें महीने आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके वजाइनल डिस्चार्ज रहा हो, पानी की तरह का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो डिस्चार्ज आपको मसला रहा हो, तब आपको हस्बैंड के साथ नहीं मिलना, क्योंकि हो सकता है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए। यानी कॉमन ज़बान में अगर हम बात करें तो जो पानी का थैला होता है जिसमें बच्चा होता है, तो वो पानी के थैले से पानी थोड़ा थोड़ा करके रिस रहा होता है। कुछ औरतों में ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आप हस्बैंड के साथ रिलेशन ना करें, तो एहतियात ये आपको करनी होगी। अच्छा, 5वां या छठा रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न होता है वो ये है कि आपके लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रेविया है। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, इस हवाले से मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आप देख सकती हैं, क्योंकि ये चैनल मैंने ख़वातीन के लिए बनाया है, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से बनाया है, तो हर टॉपिक को मैं कोशिश कर रही हूँ कि कवर करूँ। तो प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो आंवल लाल होती है वो आपके सर्विक्स की तरफ पड़ जाती है। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, और बच्चा जिस रास्ते से बाहर जाता है, तो वो वहाँ पर आंवल लाल पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने को डॉक्टर मना कर देती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड से जो डायग्नोज है वो होता है,
और आप हस्बैंड के साथ ना सिर्फ रिलेशन बना सकती हैं बल्कि आपको बेड रेस्ट का कहा जाता है, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर आपकी डिलीवरी का वक्त करीब नहीं है तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे बेड रेस्ट कहा जाता है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा माँ और बच्चे दोनों के लिए एक ख़तरनाक कंडीशन होती है जो कुछ औरतों में हो जाती है और इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, बस ये हो जाता है मसला। तो लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रेविया में आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए और इसका जो सिम्टम वो ये है कि आपको वजाइनल ब्लीडिंग होगी तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना है। तब आपकी डॉक्टर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएगी जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं और अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ कंफर्म होगी कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है। अच्छा जी, 5वीं या 6ठी या 7वीं जो कंडीशन है उसमें ये है कि अगर आपके मल्टीपल फीटस हैं या आपके ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स हैं आपके, तब आप जो हस्बैंड है उनके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि इस कंडीशन में प्रीटर्म लेबर का ख़तरा होता है या किसी एक बच्चे की को जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो जो मल्टी पैरा होती है या जिनके ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं तो उन्हें भी एहतियात करनी है और जो है वो रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कि सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंट सर्विक्स है। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी होती है और उनकी जो वजाइना का एरिया है वो इतना ज़्यादा ओपन हो जाता है कि उसकी सर्विक्स में होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती। जो जब आप बच्चे को होल्ड नहीं कर पाएंगी वो प्रॉपर्टी सर्विक्स में नहीं होगी तो उस जगह पे टांके लगाए जाते हैं, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे टांके लगवाना कहते हैं। बहुत ही कॉमन ज़बान में मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ताकि आपने सुना भी होगा कि उनकी जो बच्चेदानी थी उससे बच्चा शुरू में ही जो है वो मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो कमज़ोर है जहाँ पे टांके लगवाने पड़ते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने को डॉक्टर मना कर देगी। और एक चीज़ मैं जिसका जिक्र दोबारा करती चलूँ कि अगर आपको कोई सेक्शुअली आपके हस्बैंड को कोई सेक्शुअली प्रॉब्लम है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, HIV का प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर से वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डॉक्टर आपको मना कर देगी हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में, क्योंकि ये चीज़ क्या करती है बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमेशा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम जो है वो रिलेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और हमल के जो शुरुआती जो 3 महीने होते हैं इसमें थोड़ा आपको एहतियात करनी होती है, अदरवाइज़ सेक्स जो है वो बिल्कुल सेफ़ होता है ड्यूरिंग थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। दोस्तों, ये चैनल मैंने ख़वातीन के लिए बनाया है और यूजुअली जो प्रेगनेंसी इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से बनाया है। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकती हैं। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।